जहांगीर, क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? आप जानती हैं ना, आपको देखे बिना मुझे चैन नहीं आता। क्यों मुझसे दूर हो रही हैं आप? प्यार करता हूं मैं आपसे मेहताब, प्यार। शादी करना चाहता हूं आपसे, और किसी में हिम्मत नहीं है जो मुझे रोक सके। मैंने अपनी सारी जिंदगी आपके नाम कर दी है। कैसे कैसे समझाऊं आपको, आप मेरे लिए क्या है? बचपन से लेके आज तक सिर्फ आप ही को महसूस किया है मैंने। मेरी आंखों को आपके सिवा कुछ नजर नहीं आता, और मेरे कान आपकी आवाज के सिवा कुछ सुनना नहीं चाहते। हर लम्हा, हर पल सिर्फ आपको अपने इर्द गिर्द पाया है मैंने। कैसे समझाऊं मैं आपको? इतनी बार बताने की कोशिश भी की मैंने। मेहताब, खुद से छीन लिया आपने मुझे। न जाने ये कैसा हसार है जिसमें मैं ऐसा जकड़ा हुआ हूं कि आजाद होने को दिल भी नहीं करता। सच पूछिए मेहताब, मैं आपके तिलिस्म से निकलना नहीं चाहता। होश में तो हो तुम अपने? ये क्या बकवास कर रहे हो? जो मुंह में आ रहे बोले चले जा रहे। एज डिफरेंस देखा है अपना और मेरा? एज 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 क्या बुला ये एज? जब मैं दिलो दिमाग से आपको मान चुका हूं तो फिर आप क्यों बीच में लेके आती हैं फर्क? नहीं मानता मैं इस एज को। क्या होता है ये एज डिफरेंस? कद में लंबा दिखता हूं मैं आपसे वैसे भी। बंद करो अपनी ये बकवास। आप समझ क्यों नहीं रही? मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। बस खबरदार जो एक लफ्ज मजीद आगे कहा तो। नहीं चुप रहूंगा मैं। बहुत चुप रह लिया मैंने। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अब पागल लगता हूं मैं आपको, जो सीढ़ियां फलांगता हुआ आता हूं नीचे। बेवकूफ समझा आपने मुझे, जो आपकी हर बात मानता हूं। आपका हर लफ्ज, हर हुक्म मेरे लिए हरफे आखिर होता है। आपकी छोटी सी तवज्जो का मुंतजिर रहता हूं मैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी बेचैन रूह को दवा मिल गई हो। जो वक्त आपके साथ गुजारता हूं वही मेरी जिंदगी का असल वक्त होता है। बाकी वक्त उन्हीं यादों की कैद में गुजार देता हूं। समझ सकती हैं मेरी तकलीफ को? नहीं समझ सकती हैं? कोई नहीं समझ सकता मुझे। शायद जानिए आके, मैं जाती हूँ। नहीं, तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। हटो 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 भाई, मैं जरा देखूं उसको। आप भी नहीं समझती। मैं आपका असीर इश्क हो चुका मेहताब। मोहब्बत करता हूं आपसे, टूट कर मोहब्बत करता हूं। समझने की कोशिश क्यों नहीं करती आप? अच्छा, तो ये तमाशा चल रहा है यहाँ पर। और मारिए मुझे, और मारिए, मारिए, और मारिए, और मारिए मुझे। मार इसको, मार। मुझे तो पहले पता था ये गुल खिलाएगा एक दिन। इसकी आंखों पे तो महताब की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। मार इसको। बेहया। नहीं अब्बा, आप गलत समझ रही हैं। हाँ, तू तो दूध की धुरी बड़ी महजब है। जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। शर्म करना, अपनी उम्र का तूने ख्याल लिहाज किया ना उसकी। और ये नफीस तो अंधा है जो उसने तुझ पर एतमाद कर लिया, और तूने उसी के बेटे से अपनी आशिकी लड़ा ली। मुंह ना नोच लूं मैं तेरा। ऐसी कोई बात नहीं है अब्बा। मैं तो खुद अभी इसके मुंह से ये बात सुनी है। पता नहीं ये क्या बकवास किए चले जा रहा है। अच्छा, बकवास कर रहा है। बकवास कर रहा तो लगा इसको, लगा लगा इसको। तो
चलो पढ़ते हो। नहीं जाऊंगा मैं, नहीं मेहताब के पास आऊंगा और ना ही मैं अपनी बात से मुकरूंगा। मैं मोहब्बत करता हूँ मेहताब से। क्या कहा? मैं मोहब्बत करता हूँ मेहताब से। इसने तो बाप दादा की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। नफीस ले जा इसको, ले जा। क्या कहा? मोहब्बत कर। इधर 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 आए, तुम्हें बताता हूँ अभी मैं। हाँ? चल। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा। कैसे उछल रहा है, कैसे उछल रहा है बाप के सामने। अरे मार इसको, 2 हाथ और मार, लेके जाओ इसको ऊपर। सब इसकी वजह से होगा। क्या हो गया आपा जान? आओ तुम भी देखो आकर, ये पालिश भर का लौंडा इस नर्स से इश्क लड़ा रहा है। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं। और इसका घमंड तो देखो, किस तरह बाप के सामने आकर रहा है। हाय अल्लाह, ये क्या गुल खिला बैठा? पापा जान, ये तो कयामत की निशानी है। ये तो जो गुल खिलाएगा सो खिलाएगा। इस घुंडी से तो निपट ले पहले। चला। मुझे ना जाने दीजिए। वो कहाँ जाएगी इस वक्त? प्लीज अबू, वो प्लीज आप प्लीज रोक लीजिए। मुझे मार दीजिए, लेकिन उन्हें रोक ले प्लीज। होश में आओ जागीर। होश में आओ, उसका नाम मत लो। अबू देखो प्लीज प्लीज। अबू क्या चुप करूं मैं? आप जो मुझे अम्मी को छोड़ के अपनी छोड़ी हुई मंगेतर के पास जाते थे टाइम स्पेंड करने के लिए, वो देखा? नहीं जवाब आपके पास? कोई बोलिए, कोई जवाब है आपके पास? नहीं, मैं वही करा जो आप कर रहे थे, लेकिन मैं एक औरत और उसके बच्चे का हक तो नहीं मारा ना। नहीं मारे। अभी तक तो यहीं बैठी है, निकली नहीं तो यहाँ से। चल निकल, निकल, निकल। कल मैं कह रही हूँ निकल यहाँ से। सोचिए मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त? ये हमारा मसला नहीं है। तू हमारे घर की बहन बेटी नहीं, जो तेरे दुख सुख की समझदारी हमारी हो। चल निकल यहाँ से, जा। ले जा अपना सामान अपने साथ। लड़के की जान लोगे क्या? इस उम्र में इश्क का भूत सवार होता है। थका रहे हो अपने आप को नफीस तुम। हमने तो पहले ही आगाह किया था तुम्हें इस आवारा की हरकतों से। अब तो पानी सर से गुजर गया। वैसे अब तक तो इसकी आशिकी का बुखार उतर ही गया होगा, है ना? चलिए आए।
पहले सोचना था ना नफीसुद्दीन, पहले सोचना था। ये पढ़ाई लिखाई के बहाने ये लड़का क्या करने जा रहा है मेहताब की तरफ। अरे तौबा तौबा भाई, ये दोनों माँ बेटा तो बड़े घुन्ने निकले। हमारी नाक के नीचे सारा खेल तमाशा हो रहा था और हमें खबर ही नहीं। अरे तो अच्छा हुआ कि मैंने पकड़ लिया, वरना ब्याह रचाने तक तो हम भले मानस बेखबर ही रहते। बस करें आप अजान, आप कभी कभी हद से तजावुज कर जाती हैं। और तू चुप कर, मेहमान है ना, मेहमान मान के बैठा रहे। यहाँ चलता बन यहाँ से, हमारे अपने घर के बहुत मसाइल हैं। नहीं जाना रक्षाबंधन ने तेरे साथ, नहीं जाना। मनाने के बहाने बैठा हुआ है यहाँ पर। इतना भी जालिम बनने की जरूरत नहीं है। अतिया बेचारी तो जैसे बेहाल हो गई है। मार तो बच्चे को पड़ी है, लेकिन जिस्म से जान अतिया के निकल गई। कुछ तो रहम करें उस बेचारी पे। आपको आपा जान ने खामोश रहने के लिए कहा ना, तो खामोश रहे। आप अपने घर और बच्चों पे तवज्जो दें बस। जी, आप कौन? अगर यही सवाल है मैं तुमसे करूं कि तुम कौन? जी, मुझे रेहाना से मिलना है। ये रेहाना का ही घर है ना? हाँ, आप उसे बुला दें। क्या काम है? जी, वो मेरी दोस्त है। वो कब से तुम्हारी दोस्त हो? जी, आप हैं कौन? आप उसे बुला देना। मैं उसका शौहर हूँ। रेहाना ने शादी कब की? अभी थोड़े दिन हुए हमारी शादी को। आप प्लीज उसे बुला दे, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। क्या? आ जाओ। अंदर नहीं होगी? जी, आ रही। आओ। आओ, बैठो। जी, वो रेहाना नहा रही है। इतनी रात को यहाँ आना कैसे हुआ? जी, रेहाना से काम था। शादी हो गई? तलाक कब हुई? आपको कैसे पता मुझे तलाक? जब औरत बैक वक्त हाँ या ना में जवाब दे तो समझ लो तलाक याफ्ता है। रेहाना, कैसी हो? अरे बैठो बैठो ना।
अच्छा ये बताओ कैसी हो, कहाँ थी इतना टाइम? तुम्हारी तलाक के बाद जैसे ये मोहल्ला वीरान सा पड़ गया। अच्छा तुम्हें पता है खालिद भी दुबई चला गया। उसने मुझे तलाक दे दी है, मेरा उससे क्या था? अच्छा तुम इनसे मिली? मेरे शौहर हैं शकूर। मैं तो बस अंदाजा लगा के इधर आई हूँ। सोच रही थी कि तुम यहाँ होगी भी या नहीं। तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई और ये जान के भी खुशी हुई कि तुमने शादी कर ली। बस कुछ ही दिन हुए हमारी शादी को। अच्छा तुम अपनी सुनाओ ना, कैसी हो? रेहाना, मुझे कुछ दिन तुम्हारे घर रहना है, ये मुमकिन है? हाँ लेकिन कुछ तो बताओ, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? बताऊंगी, पहले तुम हामी तो भरो। रेहाना, रोक लेंगे। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। अरे भाई तुम्हारा ही घर है ये। अच्छा चलो अब तो बताओ ना, कैसी हो, कहाँ थी, क्यों मिली नहीं मुझसे? क्या हाल बन गया है जानी। इश्क में तो यही हाल होता है ना। फिर वही बात, सीधे होके लेटो, मैं तुम्हारा जख्म साफ। मैं जब जख्म खुरश नहीं थे तो मरहम लगाने क्यों आ गई आप? जख्म तुम्हारा मगर खून तो मेरा है ना जानी। सही कह रही हैं आप अम्मी, मेरा सब कुछ आप ही का तो है। ये दिल, ये खून, ये जिस्म, लेकिन रूह तो सिर्फ और सिर्फ मेहताब की है, तो मेरी खुद की भी नहीं है। अगर मेरे पास होती ना तो खुद आपके कदमों में रख देता। ना ये लेना जानी, मत ले ये ना, तू खुद भी मारा जाएगा और तेरे साथ मैं भी मारी जाऊंगी बेटे। ना ले ये ना। मारा तो मैं जा चुका हूँ। चुप कर जा बेटे, तुझे मेरी कसम, चुप कर जा। चलो चल, सीधे होके ऊपर ले जा। उठा नहीं जा रहा, ऐसे लगता है पूरे कमर तोड़ दी है। माँ सदके जाए मेरा बेटा, माँ सदके जा। चलो मेरा बेटा, मैं सहारा देती हूँ अपने बेटे को। उठ जा मेरा बेटा, उठ जा, उठ जा। रहने दे अम्मी, रहने दे। जब आपके सहारे की जरूरत थी तब तो आपने सहारा दिया नहीं। अब मैं अपना सहारा खुद बनूंगा। मेरा बेटा, नहीं, कुछ गलत कह दिया ना, माफ कर दीजिएगा। बच्चा,
रेहाना, यार अपना घर तो बहुत छोटा सा है। अब पता नहीं तुम्हारी दोस्त यहाँ कब तक रहती है। किस्मत की मारी है बेचारी। तुम्हें पता ही है हमारे जो बराबर वाला घर है ना, हाँ? ये पहले यहाँ रहती थी अपने शौहर के साथ। अच्छा। फिर एक दिन इस मर्दूत ने ईद वाले दिन उससे बहुत झगड़ा किया और उसे तलाक दे दी। फिर वो यहाँ से चली गई। उसके बाद मेरी से मुलाकात नहीं हुई। बहुत शकी मिजाज आदमी था, उससे काम भी करवाता था और उसके हुस्न से भी जलता था। बस इसी शक की वजह से उसकी तलाक हुई। किस्मत इसे फिर इसी मोहल्ले में ले आई है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी हेल्प करूँ। अब नौकरी कहाँ करेगी? उसके बारे में मैं सोच रही थी कि डॉक्टर साहब से बात करूं। हो सकता है कोई जगह बन जाए और वो उसे अकोमोडेट कर दें। चलो करके देख लो, तो अगर बाद में बने तो फिर मेरे पास भेज देना। लो, तुम काम करते हो मॉर्चरी में और ये अच्छी भली जिंदा इंसानों की नर्स है। भला तुम्हारे मुर्दा खाने में इसका क्या काम? अच्छा, जिंदा है तो मुद्दा समझ रहा था। तुम भी ना। मेहताब, मेहताब, मेहताब।
जानी 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 उठो बेटा, चलो ऊपर चलो मेरे साथ। शाबाश। दिल तो मेरा भी यही कर रहा है अम्मी कि मैं ऊपर चला जाऊं, लेकिन ये खुद इंसान की बस की बात तो नहीं ना। अगर अल्लाह ने ये इख्तियार इंसान को दिया होता तो आधी दुनिया ऊपर बस चुकी होती। अच्छा चलो उठ के नहा लो, फिर मैं तुम्हारे जख्मों पे दवाई लगा दूं। ये जख्म दवा से नहीं भरेगा अम्मी। देखिए मेहताब का रेडियो भी जख्मी हो चुका है। कैसे जख्मों से चूर आवाज आ रही है इसके अंदर से, बिल्कुल मेरे दिल की आवाज की तरह। क्या किया अम्मी आपने? मेरे दिल की धड़कन ही बंद कर दी। जरूरी था बेटे। देखो अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें पढ़ना लिखना है, तुम्हारी उम्र नहीं है इश्क करने की। वो तो हो गया, वो इश्क की क्या जो किया जाए, इश्क तो बस हो जाता है। तुम कोशिश करो जानी इससे बाहर निकलने की, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कोई फूफो का दिया हुआ काम तो नहीं है अम्मी जो कि आसानी से हो जाए। अगर मैं ये कर सकता होता तो आपसे पहले मैं खुद कर चुका होता। बस करो अब ये फलसफे भगारने, चलो उठो, चलो ऊपर मेरे साथ। चेयर ऊपर ले जाओ अपने साथ। नहीं बेटे, वो अपना सामान लेने के लिए आएगी। किस वक्त चली गई? जब तुम ऊपर मार खा रहे थे, तुम्हारी फुफ्फो ने उसे निकाल दिया। मैंने उनकी भी उस वक्त वही कैफियत थी जो कि मेरी थी। आराम में तो वो भी नहीं थी ना। नहीं, अगर वो मुझे एक बार कह देती ना कि वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तो मैं 1000 बार मार खाने को तैयार था। बस करो जानी, इस तरह तो तुम पागल हो जाओगे बेटे। बस अब छोड़ो ये बकवास, चलो ऊपर मेरे साथ। वो सब उठ रहे होंगे, मुझे नाश्ता बनाना। दुनिया का कारोबार वैसे ही चलता रहा। मैं समझता रहा कि
मेरे दिल की तरह सारी दुनिया फना हो चुकी होगी। दुनिया तो चल रही है, कुछ नहीं रुका, सिर्फ गया तो मेरा गया। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, अपने रंग में मुझे रंग दे। पापी भी लेके आए। शुक्र भाई, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं कौन सा मुर्दा हूँ? जरा चाय जल्दी दो, मुझे काम पे जाना है। मुर्दे मेरा इंतजार कर रहे मुर्दे? क्या जॉब करते हैं आप? हैं। मॉर्चरी में होता हूँ मैं सिविल अस्पताल में। हिम्मत है आपकी, इतना मुश्किल काम करते हैं आप। कैसा मुश्किल? ये तो हमारा जल्दी पूछती काम है। जरा जल्दी चाय लेके आओ, मुझे ड्यूटी पे जाना है। जल्दी लाओ। जी। शुक्र भाई, आपको मुर्दों से डर नहीं लगता? कैसा डर? अरे मुर्दे भी इंसान ही होते हैं, कुछ नहीं कहते बेचारे। बड़ी खामोशी होती है सर खाने में। आओ बैठो, चाय तो पियो। अब नहीं शुक्र भाई, वो मैं रिहाना के साथ पी लूंगी। आपके फादर भी यही काम करते थे? मेरे दादा गोरकन थे और मेरे जो अब्बा है ना मेरे अब्बा को तरक्की की सूझी और वो मुल्क से बाहर चले गए। वहां भी उनका मुर्दों ने पीछा नहीं छूटा। मंगोलिया गए थे अपनी दोस्त की मदद से और 1 महीने में नौकरी से निकाल दिया। फिर पता है कहां काम मिला? कहाँ? स्काई बैरियर में। स्काई बैरियर? हाँ भाई, बहुत ऊंची पहाड़ियां होती, उनकी चोटी पर मुर्दे को रखकर कान काट के रख दिया जाता और ताकि उन्हें नोच नोच के खाए। अब्बा को काम भी मिला तो वहां, इससे तो अच्छा था वो यहीं जमीन पे मुर्दे दफनाते थे। अब मेरे दादा यहाँ जमीन पे मुर्दे दफनाते थे और मेरे अब्बा वहां आसमान पे मुर्दे दफनाने लगे। पता है पापा क्या कहते? बताते थे कि हजारों की तादाद में गिद्ध होते और लाइन से ना मुर्दे पड़े हुए होते। मुर्दे तो यहाँ भी लाइन से पड़े होते हैं, लेकिन ठंडे ठंडे डब्बों में। एक ड्रास खोलो एक मुर्दा, दूसरी ड्रास खोलो दूसरा मुर्दा। मेरी नौकरी से लेके आज तक जितने भी मुर्दे आए, एक एक का नाम जानता हूँ।